आप मुझे बताएं कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना किरदार किया था। आपकी न तो कैप्टनसी में दम था, न तो आपकी बैटिंग में कुछ ऐसा खास दम था कि आपने दिखा दिया। आपने न तो मैच विनिंग किरदार अदा किया इस वर्ल्ड कप में। आप गई थी किस लिए? न तो आपको आवाम ने एक खुश भी नहीं दी इस वर्ल्ड कप में। कसम से मुझे बता दे किस चीज़ की खुशी दी आपने अपने क्रिकेट फैंस को? बगैर नफरत की, बगैर दर्द की, दुख की आपने इस क्रिकेट फैंस को दी। आप किस मुंह से पाकिस्तान जाए, किस नर्सों से पाकिस्तान जाएंगे और आंखें मिलाएंगे इन फैन से, क्रिकेट फैन से जो आपको पसंद करते हैं और आपसे दिल लगाई बैठे होती है कि यार बाबर आजम आज कुछ करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को आज करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब व्यूअर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मज़े ले रहे होंगे। बाबर आजम किंग ऑफ क्रिकेट, आप तो जानते होंगे कि बाबर आजम ने क्रिकेट की धज्जियाँ उड़ा दी है इस वक्त। और जितना उसने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को मायूस किया और जितना उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, तनकीद हुआ, उनको गाली भी मिली, तो शायद मेरी नज़र में गाली देना अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन क्रिटिसाइज जो किए क्रिकेट फैंस ने तो ये उनकी भलाई के लिए किया है। और बाबर आजम ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में मौसम परफॉर्मेंस दी है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? हम सब फैंस ने तो अपना इस खिलाड़ी की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से अपने आप दिल को ज़ख्मी कर दिया है। न तो कुछ मिलने वाला है, न तो कोई पूछने वाला है। ये क्रिकेट है, एक सिस्टम चल रहा है वगैरह, और हम अपनी दिमाग को भी ख़राब कर दिया इस क्रिकेट की वजह से। अब बाबर आजम, आप मुझे बताएं कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना किरदार किया था। आपकी न तो कैप्टनसी में दम था, न तो आपकी बैटिंग में कुछ ऐसा खास दम था कि आपने दिखा दिया। आपने न तो मैच विनिंग किरदार अदा किया इस वर्ल्ड कप में। आप गई थी किस लिए? न तो आपको आवाम ने एक खुश भी नहीं दी इस वर्ल्ड कप में। कसम से मुझे बता दे किस चीज़ की खुशी दी आपने अपने क्रिकेट फैंस को? बगैर नफरत की, बगैर दर्द की, दुख की आपने इस क्रिकेट फैंस को दी। आप किस मुंह से पाकिस्तान जाए, किस नर्सों से पाकिस्तान जाएंगे और आंखें मिलाएंगे इन फैन से, क्रिकेट फैन से जो आपको पसंद करते हैं और आपसे दिल लगाई बैठे होती है कि यार बाबर आजम आज कुछ करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को आज करेगा। आपने जिस तरह वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया था तो मुझे तब भी ये पता चला कि पाकिस्तान टीम जो ये स्क्वाड है ये किसी काम का नहीं है भाई। क्योंकि आपने जिस तरह लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो लाइकिंग की वजह से सारी टीम को तबाह कर दिया, गर्क कर दिया आपने। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग आपको आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ेगा। आपको कप्तानी तो छोड़ने, मुझे पता है कि आप इस्तीफा इसलिए देंगे कि आपको पता है कि मैं अपना इंसल्ट नहीं करना चाहता और मैं इज्जत से इस्तीफा दूंगा तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है आपने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ मजाक किया है, ये आवाम कहीं नहीं भूलेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का जो नज़र थी इस वर्ल्ड कप पर थी, आपने जिस तरह ये स्क्वाड अनाउंस किया, लाइकिंग डिसलाइकिंग की, क्रिकेटर पर नज़र नहीं रखा, मोहम्मद आमिर को आपने इग्नोर कर दिया, इमाद वसीम को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि शादाब खान की वजह से, क्योंकि दोस्ती चल रही इस टीम में। ये दोस्ती आज काम आई ना आपकी, ये दोस्ती आज आपके काम। आपने तो आखिर मैच में इंग्लैंड के खिलाफ आज आपने हार दिया। आप किस मुंह से पाकिस्तान चले जाएंगे और आपको बताएंगे कि यार आप गलती से सीख रहे हैं? ये सब कुछ आपने, यार ये माजी की बात है, ये छोड़ दो यार, सब कुछ नया करो यार। आपने क्या कर दिया इस मुल्क के लिए, अब पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ खास बताओ मुझे। कितना दर्द दिया आपने अपने फैंस को, शायकीनी क्रिकेट को। और यार कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर जो खास जर्नलिस्ट है वो बता रहा है कि यूट्यूबर जो कि है उसके पास सेंस नहीं है, इसके पास आईक्यू लेवल नहीं। यार ये सब जो बुढ़े लोग हैं जर्नलिज्म को उसने की है, जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ अगर हम क्रिटिसिज्म न करें, गुस्सा न करें तो और क्या करें? हमारे पास भी यार ये दुनिया का 21वीं सदी भी, हम भी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं क्रिकेट के हवाले से। अगर हम ये सब कुछ फैंस क्रिकेट नहीं देखते कि क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम में, क्या मजाक उड़ा रहा है इस वक्त हमारी टीम का इंडियन के लोग, बाहर क्रिकेट के लोग। यार क्रिकेट इस तरह के लिए जाते हैं यार। आप जाओ आराम से पाकिस्तान, और आपको यार पता नहीं है किस चीज़ की कमी तो आपके पास नहीं है, आपको कोई एहसास ही नहीं है कि यार ये क्रिकेट फैंस भी इधर बैठकर हमारा मैच देखते हैं इतने शौक से बैठकर। यार आपको तो तनख्वाह मिलती है 45 लाख रुपए, आपको तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप सबको।